आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया कि मेंढक की टांगों के निर्यात का जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। इस कथन को हमें समझाना है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर मेंढक की टांगों की बात की जा रही है, तो मेंढक की टांग जैसे कि इंडिया की बात कर लेते हैं, भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत से क्या किया जाता है, इसका निर्वात किया जाने लगा। किस सन की बात है ये? लगभग है 1983 के आसपास की बात है, 1983 के आसपास। और ये कहाँ पर निर्यात किया जाता था? निर्यात, ये निर्वात नहीं है, निर्यात है, ठीक है। तो ये निर्यात किया जाने लगा। निर्यात कहाँ पर किया जाता था? ये किया जाता था उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और इसके अलावा जैसे कि यूरोप वगैरह में, जहाँ पर यूरोप में इनमें किया जाता था। अब ये क्यों किया जाता था? क्योंकि वहाँ के लोगों को क्या होता था कि इनकी जो टांगे होती थी ये खाने में मतलब कि उपयोग करते थे, और ये स्वाद बढ़ाने के लिए करते थे, स्वाद बढ़ाने के लिए करते थे। तो 1983 के आसपास की बात है, बढ़ाने के लिए करते हैं। तो उस समय क्या किया कि जो इंडिया ने मतलब कि भारत ने लगभग 3650 मीट्रिक टन, यहाँ पर लिख देता हूँ मीट्रिक टन, मीट्रिक टन मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा होती है अपने आप में। एक टन ही बहुत बड़ी बात होती है, और एक मीट्रिक टन बहुत उससे भी ज़्यादा बड़ी बात होती है। और यहाँ पर 3650 मीट्रिक टन, तो इतना यहाँ पर क्या किया कि निर्वात किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि भारत में जहाँ पर मेंढक की संख्या क्या होगी? कम होगी। मेंढक की संख्या अचानक बहुत ज़्यादा कम होगी, मतलब कि व्यावसायिक रूप से यहाँ पर निर्यात किया जाने लगा लाभ के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो, 3650 मीट्रिक टन अगर इतना ज़्यादा निर्यात करेंगे तो मेंढक की संख्या अपने आप में ही कम हो जाएगी। तो इतनी टांगे, यहाँ पर इनका जो वजन है वो टांगे हैं, ठीक है, टांगों का यहाँ पर निर्यात किया गया। तो ये मेंढक यहाँ पर क्या हो गया, इनका जो वजन था यहाँ पर, ये जो संख्या थी वो कम होगी। कहाँ पे? भारत में संख्या कम होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि संख्या कम होने के बाद जो जीवों को ये खाते थे, मेंढक खाते थे, मतलब कि मेंढक क्या खाते थे? कीट को, या कुछ ऐसे जीवों को, बहुत कुछ कीट या जीवों को खाते थे। तो उनकी संख्या क्या होगी? अप्रत्याशित रूप से अत्यंत होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होगी, अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा होगी, रूप से बढ़ गई, बढ़ गई। और इनकी संख्या अगर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई, मतलब कि क्या था कि फिर जो पर्यावरण था, जो हमारा ये जैव विविधता थी, इसमें असंतुलन आ गया। तो असंतुलन की स्थिति आ गई, मतलब कि इनकी संख्या अप्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लोग वहाँ के परेशान होने लग गए। तो क्या करना पड़ा फिर भारत सरकार को? 1 अप्रैल 1987 के आसपास, 1 अप्रैल 1987 में एक कानून लाया। और कानून लाकर जो इसका मतलब कि निर्यात था किसका? मेंढक का। उसको क्या किया गया? यहाँ पर प्रतिबंधित किया, प्रतिबंधित किया, मतलब कि इसका निर्यात ही रोक दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण किया गया। तो यहाँ पर मेंढक की अचानक संख्या कम हो गई थी, और जो मेंढक कीट को खाते थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ असंतुलन आ गया था हमारे पर्यावरण में, या फिर यहाँ पर कहूँगा जैव विविधता में असंतुलन आ गया था। एक प्रजाति बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एक प्रजाति बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो वहाँ उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1987 में भारत सरकार ने कानून लाया, और ये निर्यात का, मेंढक का निर्यात रोका, और फिर प्रतिबंध लगाया उस पर। तो ये यहाँ पर क्या था कि मेंढक की टांगों के निर्यात पर जैव विविधता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।